हाँ जी, राम राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप आ गया भाई एक और नई वीडियो के साथ। मैं तो किसे हो गई सारे जने, उम्मीद करूँ सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। और देखो कि बढ़िया हरियाली दिख रही है आपने। तो भाई मैं देखो ये पोंचे का डिजाइन एक बनाया है, और किसी ने ये भाई मुझे डिजाइन बताया था, दिखाया था फोन में फोटो, तो उसी के हिसाब से मैंने ये डिजाइन बनाया है। और मैं आ गई हूँ अपने सिलाई के काम पे। तो भाई मैं आज की वीडियो में आपने कोई खास दो बात बताऊंगी जो आपके मतलब विषय 100% लोगों के अंदर ये बात मिलेगी, और उसी की वजह से वो ना तो भाई आगे बढ़ पावे और ना वो जिंदगी में खुल के जी पावे। तो भाई ये दो बात है ना वो बहुत जरूरी है आपने सुनना भी, और भाई इन्हें मतलब इनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो वो दो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। और ये 100% मतलब ज़्यादातर लेडीजा में ये दोनों जो हैं चीज़ें वो पाई जाती हैं, और हमें इनका बहुत मतलब कि सामना करना जरूरी है। तो भाई मैं वीडियो ने पूरी वॉच करियो, और लास्ट में आप मैंने कमेंट में बता के जियो कि भाई आपने इस वीडियो में मेरी जो दो पॉइंट मैंने रखे हैं वो किसे लागे आपने और के उससे आपने सीखने मिला, ठीक है। और साथ ही साथ भाई मैं ये अपना काम भी करती रहूँगी। मैंने ये एक ब्लाउज बनाना है जो कि शिवरात्रि पे भी चाहिए, तो उससे पहले मैंने ये बना के देना है। तो इसकी मैं सिलाई भी करती रहूँगी और आपने बताती भी जाऊँगी, ठीक है। तो भाई अपने अंदर जो सबसे जो दो कमी है वो सबसे बड़ी कमी है, एक तो है भाई अपना खुद का आलस। तो आलस भाई आपने पता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आलस ही है, जिसकी वजह से वो ना तो कभी आगे बढ़ पावे और ना कुछ कर पावे। क्योंकि आलस में अगर आप हो तो यही सोचते रहोगे कि ये काम आज नहीं कल, आज नहीं कल, और वो कल कभी नहीं होगा। कल का तो कभी अंत ही नहीं होता है। कल तो भाई जिंदगी में जब तक आपकी जिंदगी है और आपकी लाइफ है, जब तक कल तो आते ही रहेंगे, बहुत सारे कल आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं करो कि आज नहीं कल, ये सोचो कि कल करे सो आज कर। तो वही बात है कि जो आपने कल करना है उसने आप आज ही करने की कोशिश करो। तो सबसे बड़ा तो है हमारी जिंदगी का जो आगे बढ़ने का रास्ता है, रोड़ा है रास्ते का, वो है आलस। और दूसरी बात है कि भाई आप जितने सीधे रहोगे, जितने भोले आप रहोगे, उतना ही लोग आपने यूज करेंगे। आज का टाइम भी आपने भी बेरा है कि आज का ऐसा टाइम है कि आजकल सीधे और भोले इंसान ने पागल बताया करें कि ये तो पागल है, इसने तो कुछ नहीं बेरा। क्योंकि वो बेचारा कभी अपने हक के लिए ना ही तो बोला है और ना ही आगे बढ़ा है। तो सब तो उसने पागल ही बताऊंगे भाई, किसने बेरा है कि इसके अंदर इंसानियत है, इस वजह से ये चुप है। तो एक तो भैया आपका सबसे बड़ा, अगर आपके अंदर एक कमी है तो वो है कि आपका सीधापन। इतने भी सीधे ना बनो कि आपके सीधेपन का अगला बहुत फायदा उठा ले और आपने वो यूज करने लग जावे। अरे ये जिंदगी अपने खुद की है तो अपने खुद के लिए जियो, दूसरे के लिए किस लिए जीना। जितने दिन जिंदगी मिली है इसने सुकून तय अपने लिए जियो, खास बनाओ इसने। तो ये भी नहीं है कि भाई आप किसी के सींग मारो, लेकिन हाँ अपने हक के लिए जरूर बोलो। जड़े आपने बोलना पड़े और आपने अपने लिए कोई एक्शन लेना पड़े तो आप जरूर लो। उसने आप इग्नोर ना करो। आप जितना उसने इग्नोर करोगे ना उतना लोग आपने पागल समझेंगे, और पागल समझते समझते वो आपका यूज करने लग जाएंगे। और जितना दिन मतलब आप उसके काम आ रहे हो, उसके यूज में आ रहे हो, उतने दिन वो अपना है। जिस दिन आप उसके किसी काम के ना रहोगे ना, वो आपने वो दूर छोड़ के चला जाओगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई इतना भी सीधापन मत दिखाओ कि आपका कोई फायदा उठावे। इतने भी टेढ़े ना बढ़ो कि बेवजह किसी तय गलत बोलो। हाँ जड़े आपने जरूरत पड़े उड़े जरूर बोलो, और अपने हक के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं है भाई। जब तक आप अपने हक के लिए ना बोलोगे तो आजकल की ये इतनी स्वार्थी दुनिया है, बिना बोले अपने अपना हक देवे नहीं की कदे भी। और हाँ भाई जो मतलब मेरी तो भाई खासियत यही है कि मतलब जड़े मैंने गलत होता दिखे उड़े मैं जरूर बोलूँ।
चाहे कोई उसने बदतमीज बोला है, चाहे उसने भी ज़्यादा बोलने वाली बोला है, चाहे जुबान लड़ाने वाली कुछ भी बोल दे, उस बात तो मैंने फ़र्क नहीं पड़े। लेकिन जड़े मैंने गलत लागे ना उड़े मैंने बोलना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना आपने रोक ही नहीं पाती उड़े बोलने तय। फिर चाहे लोग कुछ भी बोलें मेरे बारे में, मैं ये सोचती नहीं हूँ कि लोग क्या बोलेंगे। जिस दिन आपने ये सोच दिमाग से निकाल देना लोग क्या बोलेंगे, उस दिन आप पक्का आगे भी बढ़ोगे और कामयाबी भी मिलेगी। और जितने दिन ये गलतफहमी आपके दिमाग में पाल के रखोगे ना कि अरे मेरे बारे में लोग क्या बोल लेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। क्योंकि लोग तो चाहे ही नहीं, ये जनता तो चाहे ही नहीं कि भाई कोई आगे बढ़े। इतनी मतलब ही हो रही है ना, किससे तक कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता और बाढ़ में जाओ जनता। तो इतने सीधे ना बनो। और ये कहावत आपने भी सुनी होगी कि भाई सीधे पेड़ ने सब काटते हुए हैं और टेढ़े पेड़ ने कोई नहीं काट सकता। क्योंकि सीधे पे ही सब अपना, सीधे नहीं सब अपना हथियार बनावे हैं। तो वही है कि भाई इतने भी सीधे ना बनो कि आपने कोई आगे बढ़नी ना दे और आपकी अच्छाई का फायदा उठावे। अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो देखो लोगों का क्या है, लोग तो बोल के चले जाओगे, भुगतना तो आपने ही है। जिस भी आपकी कंडीशन है, आपकी सिचुएशन है, उसने उन लोगों ने ये नहीं पता रहेगा कि भाई आपकी स्टोरी क्या है। और जब तक किसी के पूरी जानकारी ना हो ना किसी के बारे में, जब तक उसने बोलना बहुत बेकार है। कि भाई उसकी पहले ये मजबूरी देखो कि अगला ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, भाई कोई ना कोई तो उसकी मजबूरी जरूर होगी, इसीलिए वो ये कदम उठाया है। और आप ये आजकल ये नहीं सोचते लोग, उसको सोचना मतलब उसके बारे में जानना जरूरी नहीं समझेंगे कि भाई ये क्यों कर रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ उस पर सवाल उठाना जरूरी समझेंगे कि ये क्यों कर, ये मतलब ये काम कर रहा है, ये नहीं सोचेंगे क्यों कर रहा है। तो इतने भी भाई सीधे ना बनो। तो भाई अपनी तो खासियत यही है और इसीलिए आपा बहुत सारे लोगों की आंखा में खटका भी हाँ, क्योंकि आपा ने एक सच बोलना की बीमारी है ना। तो चिपड़ी चुपड़ी बात में जो लोग चिकनी चुपड़ी बात कर दिए हैं ऊपर ते तो नीचे तो जड़ खोदे जावे हैं। तो वो काम भाई अपना से तो होता नहीं। जो कहना है वो मुंह पे कहना, साफ कहना और सुखी रहना, वो इंसान हमेशा सुख पावेगा। और एक आप नीचे नीचे जड़ खोदे जाओगे और ऊपर तक पानी डाल ले जाओगे तो वो पेड़ कभी भी हरा नहीं होगा और एक दिन उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि कदे भी भाई जो सच की नींव है ना वही मजबूत मिलेगी। और जो झूठ की, फ्रॉड की, छल कपट की जो नींव है ना वो ज्यादा दिन नहीं टिकती, बहुत जल्दी वो डगमगा कर गिर भी जावे है। और एक आप सच के रास्ते पे चल रहे हो, हाँ मानो वो सच कुछ दिन कड़वा लगे है लोगों ने, लेकिन जब उस बात का खुलासा हो और वो समझ में आवे लोगों के, तो फिर वो भी उस बात ने मान जावे हैं कि हाँ भाई अगले ने बोला है तो सोच समझ के ही बोला है। ठीक है, तो भैया आज की अपनी ये दो बातें बहुत खास थी। और दूसरी तो भाई खास कर गौर करियो कि भाई अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अपने हक के लिए लड़ोगे तो हमेशा जीतोगे और कामयाबी भी तभी मिलेगी जब खुद लड़ोगे अपने हक के लिए। कोई देगा नहीं। आज का टाइम ऐसा है कि कोई किसी को उसका हक इतनी आसानी से नहीं देगा, आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। फिर चाहे उसको लोग आपकी बदतमीजी समझे, आपकी मतलब आपको बदमाश बोले, बदतमीज बोले, बेइज्जत का कुछ भी बोल दे, लेकिन उस टाइम आपने एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग इतनी जल्दी तो झुकने वाले हैं नहीं, तो आपने कोशिश भी उसके लिए करनी पड़ेगी। चाहे आपने फिर लोग कुछ भी बोले, उस बात का डर नहीं है। और अपने हक के लिए लड़ने वाला आदमी कभी गलत भी नहीं होता है। तो भाई आज की ये छोटी सी एक अपनी वीडियो थी। तो भाई किसी लगी वीडियो लाइक शेयर करिए और चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लियो। मिलांगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।